हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज अपने साथ है महिंद्रा थार 3 डोर का एलएक्स का अपना वेरिएंट यहाँ पे रहने वाला है डीजल के अंदर। एलएक्स हार्ड टॉप जो अपना यहाँ पे आता है, और ये गाड़ी भाई कोई मामूली गाड़ी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की तरफ से गाड़ी में इतनी मॉडिफिकेशंस हो रखी है ना, आप देख के सीरियसली यहाँ पे हैरान होने वाले हो। मतलब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो कंपनी वालों ने एक चिट लगा रखी भाई इसके अंदर क्या क्या मॉडिफाई यहाँ पे किया गया है। देख लो, सीट कवर यहाँ पे मॉडिफाई है, हाइड्रोग्राफिक पेंट, लेग सपोर्ट पैनल, रूफ लाइनिंग, फ्रंट और रियर के आर्मरेस्ट यहाँ पे अलग से लगाए हैं जो कि कंपनी ने ही यहाँ पे लगाए हैं। एक बार इंटीरियर की तरफ मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो गाड़ी का इंटीरियर देख लो आप। यहाँ पे सीट कवर जो अपने रहते हैं यहाँ पे कॉफ़ी प्लस ब्राउन कलर के आपको मिलने वाले हैं। देन अगर आप रियर में यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर देख लो, थार के अंदर कभी भी रियर आर्मरेस्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे साइडों के अंदर देख लो, इस साइड भी और ये इस साइड भी, ये पूरा आर्मरेस्ट रहने वाला है अपना। पूरी यहाँ पे गाड़ी अच्छे से कर रखी है। रूफ लाइनिंग देख लो एक बार। सबसे पहले यहाँ पे ये थार रॉक्स के अंदर नहीं आती, बल्कि थार के अंदर यहाँ पे दे दी गई है। देख लो, ये पूरा मॉडिफाई वाला पैनल है यहाँ पे। बहुत लग्जरी थार आपको यहाँ पे मिलने वाली है भाई। आज यहाँ पे कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको इसका एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। इसका एक्सटीरियर की हम लोग बात करेंगे, फीचर्स की हम लोग बात करेंगे, जो मॉडिफिकेशंस यहाँ पे करी गई है उसकी क्या प्राइसिंग बैठी है। वैसे अगर आप लेते हो नॉर्मली तो उसमें आपको एक्स शोरूम और ऑन रोड क्या कॉस्टिंग देखने को मिलती है। कंप्लीट हम लोग आज बात करने वाले हैं थार के बारे में। अगर आपको थार का एलएक्स वेरिएंट बाय करना है हार्ड टॉप के अंदर, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली। इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर तक पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। लेट्स बिगिन। महिंद्रा थार एलएक्स हार्ड टॉप वेरिएंट की चाबी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एक नॉन वर्किंग डमी की देखने को मिलती है, फ्लिप की अपनी रहती है। एक आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली यहाँ पे फ्लिप की देखने को मिलने वाली है। लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स का फंक्शन आता है। इस टाइप की कुछ क्वालिटी रहने वाली है। तो ये तो बात होगी चाबी के बारे में। अब बात करते हैं भाई अपना जो वेरिएंट है उसके बारे में। भाई देखो, महिंद्रा थार सबसे पहले तो काफी लोगों का ड्रीम होता है कि भाई एक थार तो घर में रखनी ही है, और वो भी अगर हो थार ब्लैक कलर की, यार वो कहीं ना कहीं बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है। आज हम लोग आपको इस मॉडिफाइड थार को कंप्लीट एक्सप्लोर कराने वाले हैं। मॉडिफिकेशन में क्या कॉस्ट आई है अब तक, क्या प्राइसिंग बैठेगी आपको, ऑन रोड एक्स शोरूम अपनी कितनी पड़ती है, ऑन रोड मॉडिफिकेशंस के साथ कितनी पड़ती है, विदाउट मॉडिफिकेशन कितने की पड़ती है। लुक्स के हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, फीचर्स हम आपको बताने वाले हैं थार के। शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। अगर आप भी एक थार लवर हो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लुक्स के साथ में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले फ्रंट लुक से अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो थार का अपना वही आइकॉनिक डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। राउंड शेप के हैलोजन हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं। सेंटर के अंदर अगर आप देखो, बोल्ड और एक वाइड ग्रिल आपको देखने को मिलने वाली है, 6 लैट वाली अपने यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा सुपर्ब लगती है देखने में। फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे हैलोजन में मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे फ्रंट में मिलने वाले हैं, जो कि इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं कहीं ना कहीं। ओवरऑल नीचे की साइड में आपको एक बम्पर देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर थार की ब्रांडिंग है। इस पे भाई आराम से बैठ भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर क्वालिटी का ही अपना रहता है। देखो, महिंद्रा थार बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं पे भी आपको इशू नहीं देने वाली। रगेडनेस के मामले में गाइस गाड़ी बहुत ज्यादा सुपीरियर है अपनी। साइड लुक्स की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट गाड़ी देखने में काफी ज्यादा छोटी और कॉम्पैक्ट साइज की लगती है। सब 4 मीटर के अंदर अपनी यहाँ पे थार आती है। वही रीजन है कि इसका प्राइस भी यहाँ पे कम रहता है, क्योंकि सब 4 मीटर पे टैक्सेशन अपना कम आता है, तो ओवरऑल प्राइस यहाँ पे अपना कम हो जाता है। गाड़ी सस्ती हो जाती है नो डाउट, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ही ज्यादा मस्कुलर लगती है देखने में। एलिमेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिटेल के अंदर तो 18 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। जेके के ऑल टेरेन टायर्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं। साइड फुटस्टेप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्योर आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है साइड पे। अगर आप देखो, हार्ड टॉप वाली आपने ये रूफ है, फिक्स रूफ होती है, इसको आप यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। थार अपनी कन्वर्टेबल में भी आती है, लेकिन ये अपनी हार्ड टॉप फिक्स रहती है। थार की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, रियर व्हील ड्राइव की बैजिंग मिल जाएगी। ओवरवीएम्स पे भी आपका यहाँ पे थार लिखा हुआ है। डोर हैंडल्स अपने वही क्लासिक स्टाइल के आते हैं जो शुरू से थार में चलते आ रहे हैं। अगर आप देखो पीछे की साइड में आपको थार में कोई दरवाजे या फिर डोर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्लास दे रखा है, जिससे अगर कोई पीछे यहाँ पे बैठता है तो उसको सफोकेशन ना फील हो बेसिकली। और चाबी से ही आप यहाँ पे अपने फ्यूल टैंक को भी जो है एक्सेस कर सकते हो। डीजल वेरिएंट है तो ऑब्वियस ही बात है आपका डीईएफ भी यहाँ पे डलने वाला है इसमें। तो यार थार की रियर प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो एक बॉक्सी डिजाइन लगता है देखने में। काफी ज्यादा मस्कुलर स्टांस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आता है। स्पेयर व्हील की अगर हम लोग बात करें, ऊपर की साइड में आपकी थार की बैजिंग आ जाएगी। स्टील व्हील आपको यहाँ पे दे रखा है, कोई एलॉय नहीं आता आपका स्पेयर के अंदर। बॉक्सी शेप के अंदर ही स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पे टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, उस पर भी थार की बैजिंग है। एलईडी में आपको दे रखी है। रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नीचे की साइड में अगर आप देखो, आपको रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं।
काफी ज्यादा बैलेंस और एक सॉलिड रियर स्टांस यहाँ पे प्रोवाइड करा गया महिंद्रा थार में। तो अब एक बार थार के बूट स्पेस को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो स्टाइल में ओपन होता है, देख लो। फिर कुछ इस टाइप से आपका जो ये यहाँ पे ग्लास दे रखा है, इसको आपको अप करना होता है। बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल देखो थार के अंदर वैसे भी बहुत छोटा आता है बूट स्पेस, बहुत कम साइज का आपको देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिर्फ 100 लीटर्स का वैसे तो आता है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 बैग लास्ट है। आपके नीचे की साइड में देख लो कुछ नहीं दे रखा आपको यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आप सीट्स को टंबल कर लेते हो, जो अपनी गियर की सीट्स रहती हैं, तो आपका लगभग 500 से 600 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। ऊपर की साइड में आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी जो है दे के रख रखा है। बाकी देखो, जो अपनी महिंद्रा थार को यहाँ पे परचेज करता है, वो ज्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए करता है या फिर उसके रुतबे की वजह से करता है। उसको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। अगर आपको ये सभी चीजें उसमें चाहिए, बूट स्पेस वगैरह, गो फॉर थार रॉक्स यार, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको ओवरऑल। तो भाई अभी मैं यहाँ पे अपनी महिंद्रा थार के 3 डोर वर्जन के LX हार्ड टॉप वेरिएंट के अंदर बैठा हूँ। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें यहाँ पे फीचर हाईलाइट कर रहा हूं, तो देखो थार के अंदर एसएच कोई बहुत ज्यादा फीचर नहीं आते। थार रॉक्स देखो वो ब्लैक कलर की सामने खड़ी हुई है, उसके अंदर फीचर्स बहुत आते हैं। इसके अंदर ऑल्दो फीचर्स आते नहीं है, कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड अगर हम लोग बात करें। लेकिन यहाँ पे महिंद्रा ने अच्छी कारीगरी करी है। मतलब देखो इंटीरियर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको ऑल्दो स्टार्टिंग में एक झलक दिखाई थी, लेकिन वो काफी नहीं होता। अब मैं आपको तसल्ली से दिखाने वाला हूँ कि भाई साहब क्या क्या काम यहाँ पे हुआ और कितने लेवल का काम हुआ है। खर्चा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले काम देख लो। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई साहब, आपका यहाँ पे एक मरून प्लस ब्लैक, यहाँ पे ड्यूअल टोन से इसको लेदर रैप करा गया है। आगे की साइड में अगर आप यहाँ पे देखो, सेम अपना वही हार्ड प्लास्टिक जो फाइबर आता है कंपनी का, वही है। यहाँ पे देख लो, ये पूरा मैरून कलर का ये काम कर रखा है। सीट कवर यहाँ पे कंप्लीट मॉडिफाई कराई गई है। सीट्स कवर यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्ट की बनवाई गई है, उसको बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से एनहांस करा गया है। बाकी थार की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे इसकी पावर विंडोज नहीं आती फ्रंट की। थार की पावर विंडोज आती है अपनी यहाँ पे, ये देखो ये 2 आपको दे रखी है, ये अपनी उस साइड की है, देख लो। और ये वाली अपनी जो है ड्राइवर साइड की रहने वाली है। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स गाड़ी के साथ में आता है अपना। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिलने वाला है, कोई क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह ऑल दो इसके अंदर नहीं आता। एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया गया, वो अपने सिंपल है जो फैक्ट्री फिटेड वाले आते हैं। डिस्प्ले देख लो, आपको यहाँ पे छोटी सी मिलती है, और ये थार रॉक्स के अपनी साथ, सॉरी, डिस्प्ले अगर आप लोग यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपको ये छोटी सी डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है डिसेंट से टच कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आप कह सकते। ये होम बटन आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको स्टीरियो वगैरह दे रखा है, कॉल का कंट्रोल आपको दे रखा है, ये आपका वॉल्यूम रॉकर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे थोड़े बहुत फंक्शंस आपको दे रखे हैं। एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देख लो थार के अंदर आपको ये मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ये पावर, टॉर्क, BHP वगैरह सब कुछ दिखा देगा। जी मॉनिटर इसको बेसिकली कहते हैं। रफ रोड की अगर हम लोग बात करें, देख लो यहाँ पे आपका रफ रोड का भी ऑप्शन आता है। ये पूरा आपको कंसोल दिखा देगा, बेसिकली ये टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। बाकी मैनुअल IRVM आपका यहाँ पे आने वाला है। मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आर्मरेस्ट देख लो, इसको भी कंप्लीट यहाँ पे मरून कलर से इनको रैप करा रखा है। अंदर से देख लो भाई, फिनिशिंग देखो, कंपनी है अच्छी ही करके देगी, करोल बाग वाला कोई ऐसा काम नहीं है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूं, ये भी देख लो, सेम इसको मरून टच के अंदर करके रख रखा है। छोटा सा ग्लव बॉक्स इसके अंदर यहाँ पे आता है। 4 स्पीकर का सेट आता है अपने इस वाली थार के अंदर। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, देखो वैसे तो थार की जो सेफ्टी रहती है वो अच्छी ही होती है, नो डाउट। बाकी अगर आप सप्लीमेंट्री सेफ्टी के बारे में यहाँ पे बात करते हो, जैसे अपने एयर बैग्स वगैरह रहते हैं, तो थार के अंदर देखो स्टैंडर्ड 2 ही एयर बैग्स आते हैं, जो कि अपने फ्रंट में रहते हैं, लेकिन स्टिल 4 स्टार अपनी सेफ्टी रेटिंग में यहाँ पे आती है। तो गाड़ी के अंदर देखो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली। ये यहाँ पे अपना जो पूरा कंसोल है, इसको पियानो फिनिश से करा गया है भाई। मॉडिफिकेशन तो देखो हो तो ऐसी हो। अब मैं आपको मॉडिफिकेशन दिखाता हूं अपनी मेन। सबसे पहले तो देख लो, यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिलती है। ये पहले तो रूफ लाइन देख लो, ये पूरी टेक्सचर्ड कर रखी है, और भाई इतनी स्मूथ लगती है ना, मतलब इतनी सॉफ्ट टच कर रखा है यहाँ पे। इसको पूरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पीछे की साइड पे पूरी ये चीज कर रखी है। यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक्स्ट्रा स्पीकर इन लोगों ने लगवा रखे हैं, मॉडिफाई करवा रखे हैं इसको। यहाँ पे आपको 2 ट्यूटर लगवा रखे दे रखे हैं मॉडिफाई की तरफ से। ग्रैब हैंडल्स आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं। देन अगर मैं बात करूं रियर के बारे में, तो देख लो भाई, यहाँ पे आपका एक सेपरेट आर्मरेस्ट आ जाता है। आर्मरेस्ट के आगे 2 कप होल्डर आपको दे रखे हैं यहाँ पे। देन आपको आगे की साइड में एक यहाँ पे एक पोर्ट कर रखे हैं, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे एक एक्सटर्नल बनवा रखा है। देन यहाँ पे आगे की साइड में देखो थोड़ा सा स्पेस बनवा के दे रखा है। और थार की जो रियर सीट्स रहती हैं, देखो उसका कंफर्ट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन स्टिल भाई देखो थार है, ऑफ रोड किंग के हिसाब से मानी जाती है। यहाँ पे बाय द वे रियर देख लो, आपको कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें, ये देख लो यहाँ पे ये पूरे
मेटल के आते हैं, लोहे के आते हैं, पूरे ब्लैक कलर के आपके पाइप होते हैं काले रंग के, उसको भी यहाँ पे कवर करवा दिया ताकि भाई लुक्स अच्छी हो जाए, नो डाउट थार की। बाकी अगर हम लोग बात करें, देखो ये पूरी अपनी सेम कॉफी कलर की इसको करा गया है, ये जो पूरा इंटीरियर है ये कॉफी कलर का। और अगर आप इसको आगे वाली साइड पे देखोगे ना, ये थोड़ा सा देखने में आपको मरून लग रहा होगा, और ये लगता भी ऐसा है कि भाई मरून कर रखा है, लेकिन ये मरून नहीं है प्रॉपर, ये आपका कॉफी प्लस ब्लैक कलर का है। जब फर्स्ट टाइम इसको मैंने देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि सामने सनलाइट के रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है वहाँ पे। बाय द वे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देख लो, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलने वाला है, थार की यहाँ पे ब्रांडिंग अपनी यहाँ पे आने वाली है। रियर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें और क्या मॉडिफिकेशन करी गई है, तो भाई देख लो, अभी तो मुझे फिलहाल इतनी दिख रही है। और बाय द वे देखो, थार अगर यहाँ पे आप देखोगे, इसके अंदर कुछ नहीं आता, एलएक्स हार्ड टॉप वाला वेरिएंट है, इसमें आपको सिंपल सीटें देखने को मिलती है, ब्लैक कलर की लेदर सीटें आती है इसके अंदर। ये जितना भी काम करके रख रखा है, ये सारा मॉडिफिकेशन का यहाँ पे पार्ट करके रख रखा है। बाय द वे अगर आप यहाँ पे ऊपर की साइड में देखो, ये सेम इसको देखो कॉफी कलर के अंदर यहाँ पे कराया गया, ये पूरा ये ब्लैक एरिया यहाँ पे आता है। अगर हम लोग आगे की साइड में यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो देख लो भाई, इस टाइप की कुछ देखने में लगती है। यहाँ पे आपको सनवाइजर दे रखा है, इस साइड में आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, एक छोटा सा मैनुअल आईआरवीएम आपका यहाँ पे आने वाला है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे फिनिश देखोगे भाई, देखो थार के अंदर बैठने के साथ में ना आपको एक फील आती है कि भाई आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हो किसी गाड़ी के। मतलब जितनी ऊंची ये गाड़ी आती है ना भाई, मुझे नहीं लगता थार से ऊंची कोई गाड़ी हो सकती है इसके सेगमेंट में यहाँ पे। देन अगर आप बात करते हो अपनी थार का जो मॉडिफिकेशन का यहाँ पे कॉस्ट बैठा है, वो है समथिंग अराउंड 1 लाख रुपीज। यानी कि अगर आपको कंपनी से थार को अपनी मॉडिफाई कराना है, यही सारी चीज़ आपको मॉडिफाई करानी है कंपनी से, तो आपको 1 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि भाई थार का अगर आप बेस मॉडल लेने जाते हो, तो वहाँ पे आप एलॉयज लगवा सकते हो, मोटे टायर लगवा सकते हो, ये सारी मॉडिफिकेशन तो देखो आपकी हो ही जाएगी कंपनी से। और अगर आप यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई करोल बाग वाला जो मॉडिफिकेशन होता है वो यहाँ पे सस्ते में हो जाएगा, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो करोल बाग वाले मॉडिफिकेशन में और कंपनी वाले मॉडिफिकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको परफेक्शनेस ज़्यादा मिलने वाली है। जो क्वालिटी का आपका वर्क होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाला है, क्वालिटी आपको ओवरऑल यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। फिर कंपनी से तो देखो भाई, कंपनी से ये होता है जो गाड़ी को बना रहा है अगर वही मॉडिफाई करके दे रहा है तो वहाँ पे कोई कमी नहीं आती बाद में कल को। तो करोल बाग वाला आंसर मेरा यही है। बाकी आप मुझे बताना कि भाई आपको मॉडिफिकेशन कैसी लगी, और साथ में जो प्राइसिंग आई है 1 लाख रुपए के आसपास, क्या वो वर्थ इट है या फिर नहीं। भाई थार के इंजन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो क्योंकि ये अपना रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का छोटा इंजन देखने को मिलने वाला है। अगर आप 4x4 पे चले जाते हो तो वहां पे आपका आने वाला है 2.2 एम हॉक इसके अंदर, लेकिन आपको 1.5 मिलने वाला है। पावर जो आपकी निकाल के देगा दैट इज 117 bhp, 117 bhp की पावर आपकी निकाल के देगा। 300 Nm का टॉर्क है। रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी अपनी रहने वाली है। डीजल की माइलेज के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप बहुत सही से इसको चलाते हो हाईवे पे, अगर आप लॉन्ग रेंजेस में इसकी माइलेज निकालने का ट्राई करोगे तो 14 to 15 निकाल देगी। शहर के अंदर, सिटी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम 10 to 12 अपनी रहती है यहाँ पे। ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 13,16,000 एक शोरूम के ऊपर, आरटीओ, इंश्योरेंस और सारे अदर टैक्स मिला मिलू के भाई आपकी ये पड़ती है 15 लाख रुपए ऑन रोड। महिंद्रा थार एलएक्स हार्ड टॉप डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव ब्लैक कलर की। मॉडिफिकेशंस की मैं आपको बता चुका हूं भाई, मॉडिफिकेशंस अगर आपको करानी है लगभग 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको मॉडिफाइड थार चाहिए थ्रू कंपनी तो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे 16 लाख रुपए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप भी थार लवर हो तो क्या आप थार का बेस मॉडल लेके उसको मॉडिफाई कराना ज्यादा पसंद करोगे, या फिर आप कंपनी से ही मॉडिफाइड थार लेना ज्यादा पसंद करोगे, या फिर आप थार रॉक्स पे जाना ज्यादा बेहतर डिसीजन समझते हो अपना। बाकी आप मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि आपके ओपिनियन क्या है इस वाली थार को लेके, मॉडिफिकेशंस को लेके। क्या जो प्राइसिंग है यहाँ पे वो वर्थ है, वो सही आपको लगी कि भाई कंपनी वाले इतना आपको करके दे रहे हैं तो इस हिसाब से प्राइसिंग आपकी ठीक है यहाँ पे। मुझे आप प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।